और फिर मैं गई, एक फैमिली थी, उन्होंने एक रूम मुझे दे दिया और एक रूम में। और वो ये सीन होता था कि जब मैं घर जाती थी खाना नहीं होता था, भूख के सो जाती थी या कुछ भी। घर वाले कॉल कर, मामा आज मैंने राइस खाया, आज मैंने पुलाव खाया, और मैं जली हुई रोटी खा रही होती थी कि मुझे अपने इमोशंस को नहीं बताने, क्योंकि उनके पास एक ही चीज होगी कि वापस आ जाऊँ। फिर वो चीज खत्म हुई, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई। वहाँ पे 4 लड़कियां रहती थी, 2 रूम्स थे, उन्होंने ना बेड उसमें रखे हुए थे, एक रूम में 2 बेड, तो 3 रूम थे, 3 रूम में 6 लड़कियां थी। वहाँ पे मैं सबसे छोटी, मैं गई तो उन्होंने कहा कि 18,000 आपका मंथली होगा और बिल हाफ ऑफ किया जाएगा। ऐसे ओके, मैं वहाँ गई और बिल वगैरह सब चीजें स्टार्टिंग में देती रही, सब चीजें करती रही। एंड ये हुआ, मैं इस्लामाबाद चली गई घर वालों के पास, तो मैंने बिल भिजवाया, कहा जी 10,000 आपको बिल देना है। मैंने कहा ओके, मैंने 10,000 बिल दे दिया, 18 रेंट दे दिया। अब अगला मंथ आता है तो मैं तो उधर थी ही नहीं, एसी मैंने यूज ही नहीं किया। तो उसने बोला कि तुमने एसी के पैसे भेज दो। मैंने कहा मैंने जब एसी नहीं यूज किया तो मैं आपको पैसे किस चीज के भेजूं, मैं नहीं भेज रही आपको। उसने पहले आराम से बात की, मैंने कहा जो लड़की एसी यूज कर रही है वहाँ पे उनको बोले वो पे, उसने तो नहीं दिया। मैंने कहा तो मैं क्यों दूं, मैं तो इधर बैठी हूँ इस्लामाबाद में। उसने कहा ठीक है मेरे घर वापस मत आना। मेरी जिस दिन फ्लाइट थी, मैंने 2 दिन बाद करवाई, मैं उसको फोन करके एयरपोर्ट पे बैठ के उसने फोन नहीं उठाया। और मैं सोच रही कि अगर मैं जाऊंगी दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं क्या करूंगी। उसने कहा अगर आओगी तो मैं धक्के मार के निकालूं। मैंने उसको पैसे भेज दिए, मैंने उसको भेजा 8,000 रुपया, मैंने कहा ले लो। उसने कहा 2,000 भेजो। मैंने कहा मैं और नहीं भेजूंगी। मैं, आप यकीन करें, मेरी लैंडिंग हुई रात को 11 बजे और मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ सुबह के 5 बजे। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, किधर जाऊँ। तो फिर ये सोच रही, मैंने उसकी मिन्नतें की। वो कहते हैं ना कि आप एकदम से गिड़गिड़ाते हो कि यार नहीं 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 मुझे आप प्लीज कर लो, मैं रात को कहाँ जाऊंगी। मैंने पता नहीं रैंडम किसी को मैसेज किया होगा स्नैपचैट पे कि यार मेरा घर का नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें, कोई ऐसी है माइंड में आपके तो मुझे 1-2 रातें गुजारनी है, रहना है वहाँ पे, तो मैं बाद में अपना घर ढूंढ लूंगी। उसने बोला ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे एक, वहाँ चली जाए, वहाँ पे एक रहती है लड़की, टिकटॉकर है, वहाँ पे चली जाए। मैं वहाँ गई और वहाँ पे अजीब सीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे वो अलग ही चीजें चल रही थी। मैं तहज्जुद पढ़ी और मैं रो, तो अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मैं घर वालों को भी कॉल करके नहीं बता सकती, वो मुझे वापस बुला लेंगे, आप मुझे बचा लो। कुरान मेरे हाथ में था और मेरे आंसू से भर रहा था। अल्लाह जी मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं यहाँ पे ना कुछ बनने आई हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ भी घर दिखा दो। 2-3 दिन मैंने वहाँ गुजारे, मेरे मुझसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ रह ही नहीं पा रही हूँ। मैं वहाँ से भागी, फौरन निकली वहाँ से। मैं कहा मैं जा रही हूँ, आपने बहुत ख्याल रखा, अल्लाह आपको सेहत दे। वो मैं वहाँ से निकली और मैं उसके पास लड़की के पास वापस गई सामान उठाने के लिए। और उस दिन भी मुझे याद है कि वो 16 अगस्त थी, रात को मेरी 12 बजे बर्थडे शुरू होने वाली थी। मैं 16 की शाम को गई, मगरिब के टाइम की मैं सामान उठाऊँ वहाँ से और मैं ले लेती हूँ सामान, तो एटलीस्ट मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। मैं जब वहाँ गई, दरवाजा मैंने चाबी से नहीं खोला, मैंने सामान शान उठाने लगी, साथ मेरे एक लड़का नीचे था, उसको मैंने बोला आप आ जाओ, पठान था, मैंने कहा आप आ जाओ, हेल्प कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी, सामान मेरा इधर रखवा दो चींची में। वो ऊपर आया तो उसने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। अब मैं गई तो उसने, लड़की ने बोला कि आप कौन। मैंने कहा मैं यहाँ पे रहती थी। तो कहती है मैं न्यू आई हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं सामान उठाने आई हूँ, मेरा सामान पड़ा हुआ है, अपने रूम से सामान उठा के। उसने कहा उसको कॉल किया, यार सारा आई है और सामान, उसने कहा उसको जाने नहीं देना, उसको हाथ नहीं लगाने देना सामान, यार सारा आई है और सामान, उसने कहा उसको जाने नहीं देना, उसको हाथ नहीं लगाने देना सामान पे। उसने कहा आप सामान नहीं उठा सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं उठा सकती, मैं उठाऊंगी क्योंकि ये सामान मेरा है। उसने कहा नहीं उठा सकती। मैंने कहा आप चुप रहे, आप साइड पे खड़ी हो जाए। मैं सामान उठाया, सारा निकाला, जैसे ही मेरा लास्ट बैग पे हाथ था ना, वो पहुंच जाए। उसने अपना फौरन गाउन उतारा, उसने कहा सामान बैग रखो। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी, मेरा सामान है, पैसे दो 2,000 रुपया। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, हराम की कमाई थी, हलाल की कमाई है, तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। कहते देना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कहा है ना मैं नहीं दे रही आपको। उसने एकदम ना मुझे धक्का दिया और आके उसने मुझे यहाँ से गले से पकड़ा। मैं आप उसको धक्का पीछे की तरफ दे रही हूँ, लेकिन मैं लड़ाई में थी ही नहीं, मैं लड़ाई आज तक लड़ी नहीं हूँ इस तरह। मैंने उसको पीछे की तरफ किया, लेकिन उसने ना आके एकदम से, उसके ना मेरा हाथ यूं हुआ ना तो उस पर मारा और गाली दी मुझे, बहुत गंदी गाली, मेरे मुंह पे चपेड़ मारी। मैं, आप यकीन करें, मैंने वहाँ पे भी ऐसा सब वाले, ये मीडिया वाले, वो तुम ये हो तुम वो। मैंने कहा आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने आपको बहन बोला था, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। उसने दोबारा से गाली देके मुझे थप्पड़ मारा और मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैंने कहा इसका ना आपकी जो 5 वक्त की नमाजें हैं ना किसी काम की नहीं है। मैंने बोला, मैंने कहा खुदा देख रहा, वो जरूर इसका करेगा। अच्छा इतना भी क्या होता है कि उसने, जैसे ही मैंने कहा मैं बैग तो लेके जाऊंगी, मैंने बैग जैसे ही पकड़ा ना, उसने सर पे उठा के मेरे डेकोरेशन पीस मारा। वो ये था कि उस लड़के ने पकड़ लिया तो मुझे थोड़ा सा हिट हुआ, ज्यादा नहीं हिट हुआ। और मुझे पुश करके उसने दरवाजे के बाहर धक्का लगाने की कोशिश की कि बाहर उसको भेजती हूँ, मैं बैग नहीं दे रही। तो जैसे ही मैं बाहर धक्का लगाया, मेरा हाथ था दरवाजे के बीच में, उसने जान के दरवाजे में पकड़ के उसने किया, मेरी उंगलियां बीच में, अभी तक ये निशान है उंगलियों पे। मैं पाऊँ, मैंने कहा मेरे उस टाइम हुई नहीं, मैं दरवाजे को दबाऊं, मैंने कहा मेरी उंगली गई। मैंने जैसे तैसे करके टांग मारी, मैं बाहर की तरफ हुई, मुझे पठाने का भाजी भाजी आ जाए, भाजी आपका खून निकल रहा है। मैंने कहा भाड़ में चल, मुझे इस टाइम पे अभी कुछ है ही नहीं,
मैं बाहर निकली, मुझे कुछ समझ नहीं और मुझे बर्थडे के मैसेजेस आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मेरे घर के पापा की कॉल आ रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं फोन नहीं उठाऊंगी, परेशान हो गया। मैंने फौरन से फोन उठाया, मैंने कहा बाबा आपने कुछ बाबा ने कहा हैप्पी बर्थडे ये वो। मैंने कहा हाँ मैं बाद में कॉल करती हूँ। नीचे सारे जमा हो गए कराची के लोग, अब आप क्या आप केस करवाएं, आप FIR कटवाएं, आपको तो जुल्म हुआ है आप पे ये